हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेपनेशन। आज के इस नए टॉपिक में आपका स्वागत है और वहीं हम इस नए वीडियो में आज बात करेंगे नोबेल प्राइज 2022 के विनर के बारे में। लेकिन उससे पहले जानेंगे कि कैसे, कब और किसके द्वारा नोबेल प्राइज की शुरुआत हुई थी। वहीं साथ में जानेंगे नोबेल प्राइज रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, और अब तक कितने भारतीयों को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। तो कंप्लीट डिटेल में नोबेल प्राइज के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो के एंड तक आप जरूर बने रहिएगा। तो अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नोबेल प्राइज अल्फ्रेड नोबेल जी के नाम पे रखा गया था और वहीं इस अवार्ड की शुरुआत 1901 यानी 1901 से हुई थी। और वहीं इस अवार्ड को क्यों शुरू किया गया था, तो जो अल्फ्रेड नोबेल थे उन्होंने अपनी थर्ड विल में ये मेंशन किया था कि उनके पास जितनी भी संपत्ति है उस संपत्ति का जो इस्तेमाल है वो नोबेल प्राइज अवार्ड देने में किया जाए। और उनका मानना था कि वो लोग जिन्होंने शांति और साइंस दोनों में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है उनको ये अवार्ड दिया जाए। तो इसके लिए इस अवार्ड की शुरुआत हुई थी। वहीं जो नोबेल प्राइज है ये 6 फील्ड में दिया जाता है और वहीं किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में ये अवार्ड मैक्सिमम 3 लोगों के बीच में ही शेयर किया जा सकता है। अब वहीं बात करें अल्फ्रेड नोबेल जी की, तो इनका जन्म 1833 में हुआ था स्वीडन के स्टॉकहोम में, जहां पे 6 में से 5 नोबेल प्राइज दिया जाता है। वहीं जो अल्फ्रेड नोबेल थे वो एक बहुत बड़े केमिस्ट और फिलैंथ्रोपिस्ट थे। वहीं जो इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है वो रहा है कि इन्होंने डायनामाइट का खोज किया था और वहीं 1867 में इन्होंने डायनामाइट को पेटेंट करवाया था। और वहीं उसके बाद 10 दिसंबर 1896 को 63 इयर्स की एज में इनका निधन हो गया। और इसीलिए हर साल 10 दिसंबर को नोबेल प्राइज दिया जाता है। तो आप याद रखिएगा 10 दिसंबर को ये प्राइज दिया जाता है और पहली बार दिया गया था 10 दिसंबर 1901 को। तो अब बात करते हैं उन एकेडमीज की जो इन 6 फील्ड में नोबेल प्राइज प्रदान करती है। तो पहला है फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये दोनों फील्ड के लिए ये अवार्ड देती है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस जो है स्टॉकहोम में। वहीं फिजियोलॉजी और मेडिसिन में इसमें ये प्राइज देती है कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूटेट जो है स्टॉकहोम में। वहीं लिटरेचर के लिए स्वीडिश एकेडमी जो है स्टॉकहोम में वो ये प्राइज देती है। वहीं जो पीस का नोबेल प्राइज है ये देती है नॉर्वेगियन नोबेल कमिटी जो एस्टैब्लिश है नॉर्वे के ओस्लो में। वहीं जो छठा नोबेल प्राइज है जिसका शुरुआत 1968 से किया गया था और उस नोबेल प्राइज का नाम है नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, और इसे शुरू किया था स्वेरिगेस रिक्सबैंक ने जो कि स्वीडन का सेंट्रल बैंक है। और इसने ये शुरू किया था क्योंकि उस समय उस बैंक का 300वां एनिवर्सरी था। लेकिन आपको याद रखना है इसका शुरुआत 1968 में हुआ था, लेकिन जो पहला अवार्ड मिला था इस फील्ड में वो 1969 में दिया गया था। तो कुल 6 फील्ड में नोबेल प्राइज दिया जाता है, जिसमें 5 फील्ड का जो नोबेल प्राइज है उसका अवार्ड स्टॉकहोम में दिया जाता है। वहीं जो नोबेल प्राइज ऑफ पीस है वो दिया जाता है नॉर्वे में। तो अब बात करते हैं 2022 के नोबेल प्राइज के विनर, और जो पहला फील्ड है वो है फिजिक्स का। इसमें ये अवार्ड 3 लोगों के बीच में शेयर हुआ है, जिसमें पहला नाम है फ्रांस के एलन एस्पेक्ट, यूएस के जॉन एफ क्लॉजर और वहीं ऑस्ट्रिया के एंटन ज़ाइलिंगर। तो याद रखिएगा एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लॉजर और एंटन ज़ाइलिंगर। और इन्हें ये अवार्ड किस लिए दिया गया है, तो ये अवार्ड इन्हें मिला है फॉर एक्सपेरिमेंट्स विद एंटैंगल्ड फोटॉन्स एस्टैब्लिशिंग द वायलेशन ऑफ बेल इनइक्वालिटीज एंड पायनियरिंग क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस। अगर हम इसे शॉर्ट में जाने तो ये अवार्ड इन्हें मिला है फॉर कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स इन क्वांटम मैकेनिक्स। तो अब चलते हैं अगले फील्ड जो है केमिस्ट्री। यहाँ पे भी 3 लोगों के बीच में ये अवार्ड शेयर हुआ है, और उसमें पहला नाम है यूएस की कैरोलिन बर्टोजी, उसके बाद डेनमार्क के मॉर्टेन मेल्डल और यूएस के बैरी शार्पलेस। कैरोलिन बर्टोजी, मॉर्टेन मेल्डल और के बैरी शार्पलेस। और इन्हें ये अवार्ड किस लिए दिया गया है, तो इन्हें ये अवार्ड दिया गया है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्लिक केमिस्ट्री एंड बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री। तो क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री का विकास करने के लिए ये अवार्ड इन तीनों को मिला है।
तो अगला जो फील्ड है वो फिजियोलॉजी और मेडिसिन का है, और इसमें जो अवार्ड मिला है वो स्वीडन के स्वांते पावो को मिला है, स्वांते पावो। और इन्हें ये अवार्ड मिला है फॉर हिज डिस्कवरीज कंसर्निंग द जीनोम्स ऑफ एक्सटिंक्ट होमिनिन्स एंड ह्यूमन इवोल्यूशन, यानी कि विलुप्त होमिनिन और मानव विकास के जीनोम से संबंधित उनकी खोजों के लिए। तो याद रखिएगा, स्वीडन के स्वांते पावो को मिला नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन। तो अब चलते हैं अगले कैटेगरी पे, वो है लिटरेचर का। और इस साल का लिटरेचर का ये नोबेल प्राइज दिया गया है फ्रांस की एनी अर्नॉक्स को, एनी अर्नॉक्स। और वहीं ये अवार्ड इन्हें मिला है फॉर द करेज एंड द क्लिनिकल एक्टिविटी with which she uncovers the roots, estrangement and collective restraints of personal memory। और वहीं खास बात यह है कि इन्हें यह पुरस्कार कथात्मक साहित्य के लिए नहीं दिया गया है, बल्कि संस्मरणों के लिए दिया गया है। और वहीं जो एनी अर्नॉक्स है वो 82 इयर्स की है, और वो इस फील्ड से 5 डेकेड से जुड़ी हुई है, यानी 5 दशकों से इस फील्ड से जुड़ी हुई है। तो अगला जो फील्ड है वो नोबेल प्राइज इन पीस है, और इस फील्ड में भी 3 लोगों के बीच में ये प्राइज शेयर हुआ है। और 3 लोग बोलना गलत होगा, क्योंकि एक इंडिविजुअल को ये प्राइज मिला है और बाकी जो 2 है वो ऑर्गेनाइजेशन है। जिसमें जो पहले व्यक्ति हैं जो ये अवार्ड शेयर कर रहे हैं वो है बेलारस के ह्यूमन राइट एडवोकेट एलेस बियालियाट्स्की। वहीं उसके बाद है मेमोरियल, जो कि रूस का मोस्ट प्रोमिनेंट और ओल्डेस्ट ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन है। वहीं तीसरा है यूक्रेन का ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, उसका नाम है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। तो इन तीनों के बीच में ये नोबेल पीस प्राइज शेयर हुआ है, और ये पुरस्कार इन्हें इसलिए दिया गया है क्योंकि ये अपने देश में नागरिक समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, और उन्होंने कई वर्षों तक सत्ता की आलोचना करने और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के अधिकार को बढ़ावा दिया है। वहीं इसके साथ ही मानवतावादी मूल्यों और सिद्धांतों के पक्ष में ये लोग निरंतर प्रयास कर रहे थे, तो इसलिए इन्हें नोबेल पीस प्राइज दिया गया। तो नोबेल प्राइज का 6th और आखिरी फील्ड है वो है इकोनॉमिक साइंसेस का, और इसमें भी अवार्ड 3 लोगों के बीच में शेयर हुआ है, जिसमें पहले है बेन एस बर्नाके, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डाइबविग। बेन बर्नाके, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डाइबविग। और ये तीनों के तीनों लोग जो है यूएसए से बिलोंग करते हैं, तो आपको कंट्री याद रखने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। और इन्हें जो ये अवार्ड दिया गया है ये मिला है फॉर रिसर्च ऑन बैंक्स एंड फाइनेंशियल क्राइसिस, यानी कि बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध करने के लिए। तो नोबेल प्राइज 2022 के विनर्स का ये कंप्लीट लिस्ट था। तो अब आगे बात करते हैं इंडियन नोबेल लॉरेट्स की। तो भारत से किन किन लोगों को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले 1913 में मिला था रविंद्रनाथ टैगोर जी को, और ये दिया गया था लिटरेचर के फील्ड में, और ये बने थे पहले भारतीय और पहले एशियन नोबेल प्राइज जीतने वाले। वहीं फिर 1930 में ये अवार्ड मिला सीवी रमन जी को इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स, और ये किस लिए दिया गया, तो ये मिला था इन्हें फॉर हिज वर्क ऑन स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जिसे रमन स्कैटरिंग या रमन इफेक्ट भी कहते हैं। वहीं फिर 1968 को ये अवार्ड मिला हरगोविंद खुराना जी को इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, और इन्हें ये अवार्ड मिला था फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ जेनेटिक कोड एंड इट्स फंक्शन इन प्रोटीन सिंथेसिस। वहीं फिर 1979 में नोबेल पीस प्राइज दिया गया मदर टेरेसा को, मदर टेरेसा। वहीं फिर 1983 में एस चंद्रशेखर यानी कि सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को फिजिक्स के फील्ड में नोबेल प्राइज मिला, और किस लिए मिला, तो मिला फॉर थियोरेटिकल स्टडीज ऑफ फिजिकल प्रोसेसेस ऑफ इम्पोर्टेंस टू द स्ट्रक्चर एंड इवोल्यूशन ऑफ स्टार्स। वहीं उसके बाद 1998 को अमर्त्य सेन जी को नोबेल प्राइज मिला इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स, और इनको ये प्राइज मिला फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू वेलफेयर इकोनॉमिक्स। वेलफेयर इकोनॉमिक्स, ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है कि अमर्त्य सेन जी को किस चीज के कंट्रीब्यूशन के लिए इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज दिया गया। वहीं फिर 2009 में वेंकटरमन रामकृष्णन जी को केमिस्ट्री के फील्ड में मिला नोबेल प्राइज फॉर कंडक्टिंग स्टडीज ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ राइबोसोम।
वहीं 2014 में ये अवार्ड मिला कैलाश सत्यार्थी जी को, और ये मिला पीस के फील्ड में। और वहीं कैलाश सत्यार्थी जी ने ये नोबेल पीस प्राइज शेयर किया था मलाला यूसुफजई के साथ। और वहीं जो कैलाश सत्यार्थी जी हैं वो फाउंडर हैं बचपन बचाओ आंदोलन के, जो कि एक एनजीओ है चाइल्ड राइट्स को लेके। वहीं जो भारत से आखिरी व्यक्ति हैं जिन्हें वर्ष 2019 में नोबेल प्राइज मिला वो है अभिजीत बैनर्जी, जिन्हें दिया गया था इकोनॉमिक्स के फील्ड में। और इन्हें ये प्राइज दिया गया था फॉर एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू एलिविएटिंग ग्लोबल पॉवर्टी। तो ये इंडियन नोबेल लॉरेट्स की लिस्ट है जो आपकी एग्जाम में बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहीं हम बात करते हैं यंगेस्ट एंड ओल्डेस्ट लॉरिएट, यानी कि यंगेस्ट और ओल्डेस्ट व्यक्ति कौन है जिसे नोबेल प्राइज दिया गया। तो पहले यंगेस्ट की बात करते हैं। तो यंगेस्ट है पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई। इन्हें ये अवार्ड वर्ष 2014 में मिला था, तब इनकी उम्र थी मात्र 17 साल। और इन्होंने ये नोबेल पीस प्राइज शेयर किया था भारत के कैलाश सत्यार्थी जी के साथ। वहीं जो ओल्डेस्ट पर्सन है जिसे नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है वो है जॉन बी गुडएनफ जी। वो यूएसए से बिलोंग करते हैं और इन्हें ये अवार्ड वर्ष 2019 में दिया गया था, और दिया गया था इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। तो अब अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि यंगेस्ट पर्सन और ओल्डेस्ट पर्सन कौन था जिसे नोबेल प्राइज मिला, तो अब आप इसका आंसर इजीली दे सकते हैं। वहीं फाइनली कुछ फैक्ट्स है नोबेल प्राइज से रिलेटेड। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं, तो आइए देख लेते हैं। जिसमें पहला है मैरी क्यूरी इज द ओनली पर्सन टू विन अ नोबेल प्राइज इन 2 साइंसेज। जिसमें पहला अवार्ड उन्होंने 1903 में फिजिक्स में जीता था, वहीं दूसरा अवार्ड 1911 में केमिस्ट्री के फील्ड में जीता था। और इसके साथ ही मैरी क्यूरी जो है वो पहली महिला नोबेल लॉरिएट है। वहीं 1901 से लेकर 2022 तक, यानी कि इस साल तक कुल 60 महिलाओं को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। वहीं तीसरा पॉइंट है कि नोबेल प्राइज इन लिटरेचर जो है ये इकलौता फील्ड है जहां पे कभी भी ये प्राइज 3 लोगों के बीच में शेयर नहीं हुआ है, यानी कि इस फील्ड में मैक्सिमम 2 लोगों के बीच में ही ये प्राइज शेयर हुआ है। वहीं अगला पॉइंट है नो पर्सन हैज बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मोर देन वंस, यानी कि बाकी जो 5 कैटेगरी है उसमें ऐसा हुआ है कि किसी एक पर्सन को 2 बार अवार्ड मिला है सेम फील्ड में, लेकिन लिटरेचर इकलौता ऐसा फील्ड है जहां पे किसी को इस फील्ड में एक बार अवार्ड दिया गया है तो दोबारा इस फील्ड में नहीं मिला है। वहीं जो आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लाइनस पॉलिंग जो है वो इकलौते पर्सन है टू विन 2 अनशेयर्ड नोबेल प्राइज, जिसमें पहला केमिस्ट्री 1954 और दूसरा पीस 1962। यानी कि इसको ऐसा समझिए कि बहुत लोग को नोबेल प्राइज 2 बार दिया गया है, लेकिन जब भी उनको प्राइज मिला है तो उस पर्टिकुलर फील्ड में वो किसी न किसी के साथ वो शेयर कर रहे हैं प्राइज। लेकिन लाइनस पॉलिंग जी जो है वो इकलौते ऐसे व्यक्ति है कि इनको 2 बार ये प्राइज मिला है अलग अलग फील्ड में, लेकिन जब भी मिला है अकेले मिला है। तो ये थे कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नोबेल प्राइज से रिलेटेड जो शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता भी नहीं होंगे, तो एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। और वहीं इसका जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल प्रेप नेशन में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और वहीं अगर हमारा ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ में इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल प्रेप नेशन को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।